Good morning everyone. Today I will discuss deeply about the Harappan civilization because Harappan civilization is a most important for all of you. So friend, कुछ लोग तो अपना आर्गुमेंट यह देते हैं जो हरप्पन सिविलाइजेशन है बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन में से एक है। सो फ्रेंड, जो कि यह बात सत्य है। सो फ्रेंड, कुछ लोग तो अपना यह आर्गुमेंट देते हैं जो हरप्पन सीट का श्रेय दयाराम साहनी जी को ही क्यों दिया जाता है, क्यों न जो द अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश इंजीनियर थे उनको इसका श्रेय क्यों नहीं दिया जाता है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम गहन से अध्ययन करेंगे कि जो श्रेय है वो दयाराम साहनी जी को ही क्यों दिया जाता है, क्यों न जो द अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश इंजीनियर है उनको द हरप्पा सीट का श्रेय क्यों नहीं दिया जाता है। सो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि उस समय की जब हरप्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी। सो फ्रेंड, 1853 में द पाथ ब्रेकिंग पाकिस्तान एंड पंजाब ब्रॉन्ज एज में हरप्पन सीट की डिस्कवरी हुई थी। सो फ्रेंड, बात करते हैं द अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश इंजीनियर जिस समय ये उस पाथ को बिल्ड एंड ब्रेकिंग कर रहे थे, इनके हाथ कुछ एविडेंस एंड कुछ मुहरें लगी, बट इनको यह नहीं रियलाइज हुआ कि जो हमारे हाथ ये मुहरें लगी हैं ये काफ़ी ओल्डेज 1921 बीसी की साबित हो सकती हैं। फिर भी जो हमारे देश के आर्कियोलॉजिकल थे उन्होंने इनकी अप्रिसिएट की, यहाँ तक कि इनको द जर्नल डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय यह हरप्पन सीट की डिस्कवरी हुई थी, एट द सेम टाइम द डी बनर्जी एक ऐतिहासिक खोजकर्ता थे, इन्होंने मोहनजोदाड़ो एंड सिंध का भी डिस्कवरी किया। सो फ्रेंड, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात तो ये है कि जिस समय हरप्पन सीट की डिस्कवरी हुई थी, एट द सेम टाइम उसी समय में डी बनर्जी ने भी मोहनजोदाड़ो एंड सिंध की डिस्कवरी की। एंड जो एविडेंस एंड जो पोटरी मिली थी हरप्पन सीट में, वही पोटेरियाँ एंड वही एविडेंस मिले थे मोहनजोदाड़ो में। एंड एक हमारे जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल थे मर्साइल 1930 में, इन्होंने इन सभी सीटों में अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया। सो फिर बात कर लेते हैं 1938 में एट द सेम टाइम एक और सीट उभरी जिसका नाम था मैके, जिसमें हरप्पन सभ्यता एंड मोहनजोदाड़ो सभ्यता की डिस्कवरी हुई थी। एट द सेम टाइम मैके 1938 में इसका भी डिस्कवरी हुई। सो फ्रेंड, कुछ लोग अपना आर्गुमेंट यह देते हैं कि जो हरप्पा सीट है वह ब्रॉन्ज एज भी इसमें रिलेटेड है। सो फ्रेंड, बात कर लेते हैं द पर इंडिपेंडेंस पीरियड द आर्कियोलॉजिकल ऑफ द इंडिया एंड द आर्कियोलॉजिकल ऑफ द पाकिस्तान, ये दोनों कंट्री ने मिलकर हरप्पन सभ्यता की अच्छे से क्या की डिस्कवरी की। एंड मेन इंपॉर्टेंट की फैक्ट तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ तक कि नहीं राजस्थान के भी कुछ आर्कियोलॉजिकलों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यहाँ तक कि छोड़िए फ्रेंड्स ब्रिटिश के भी कुछ आर्कियोलॉजिकल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बात करते हैं पहले ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल की जिनका नाम है सूरज भानु ने जो हमारी हरप्पन सीट है इसका स्टडी की। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एम के धवालियर साहब जी ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हरप्पन सीट थॉट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं जेपी जोशी साहब ने धौलवीरा एंड हसूरकोटड़ा एंड म्यूंडा एंड भगवानपुरम सीटों की क्या की एग्जीबिशन की। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एस आर राव जी का, जो ये भी अपना बहुत मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन सीटों की बारे में दिए थे। सो फ्रेंड, मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड कि जो कुछ स्कॉलर जो थे, जो कुछ विद्वान तो ये कहते थे जो सीटें जो एविडेंस मिले हैं उनको हम किस नाम से जानेंगे, हरप्पा के नाम से जानेंगे। बट इस बात से कुछ स्कॉलर एंड कुछ खोजकर्ता एग्री नहीं थे। कुछ लोग ये कहते थे कि जो एविडेंस जो साक्ष्य हमको मिले हैं वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाएगा।
सो फ्रेंड बात कर लेते हैं हाँ चलोलिथिक पीरियड, जो ये सभी जो इंडस कल्चर एंड हड़प्पा कल्चर है ये चलोलिथिक कल्चर से पुराने हैं। इसके पहले ही ये सब क्या इमर्ज हो चुके थे। एंड बात कर लेते हैं द ब्रोंज एज, ब्रोंज एज से ये सभी क्या है बहुत लेट में इन सब की डिस्कवरी हुई थी। एंड नेक्स्ट सो फ्रेंड्स और बात कर लेते हैं सो फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन जितने एंड धोलावीरा एंड अप्रॉक्सीमेटली 2800 कुछ सीटें डिस्कवरी हुई थी इस सभ्यता में। एंड सबसे लार्जेस्ट जो सभ्यता है जो सिविलाइजेशन उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आप सभी कह सकते हैं जैसे कालीबंगन हो गया, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सीट इज पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो फ्रेंड अगर जो यह मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हम अच्छे वीडियो स्टोरी के बारे में आप सभी तक पहुँचा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।